नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। प्रयागराज में ब्राह्मण बालक की शिखा खींचने का मामला, आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं? प्रयागराज धर्म और आस्था की धरती, लेकिन आज सवाल आस्था का नहीं, न्याय का है। एक ब्राह्मण बालक की शिखा खींचे जाने का आरोप, वीडियो वायरल, संत समाज में आक्रोश, राजनीतिक बयानबाजी तेज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार दोषियों के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं? क्या प्रशासन सबूतों का इंतजार कर रहा है या मामला दबाने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी बात। प्रयागराज में कथित तौर पर एक ब्राह्मण बालक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि उसकी शिखा खींची गई और जो सनातन परंपरा में केवल बात नहीं बल्कि संस्कार और पहचान का प्रतीक मानी जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद संत समाज और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई, लेकिन अब तक स्पष्ट रूप से कोई कठोर कार्रवाई सामने क्यों नहीं आई? भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के साथ मारपीट, अपमानजनक व्यवहार या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा आरोप होता है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। एफआईआर के बिना जांच औपचारिक रूप से शुरू नहीं होती। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, पीड़ित को न्याय की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं मिलता। तो फिर क्या पुलिस को पर्याप्त शिकायतें नहीं मिली? क्या साक्ष्यपूर्ण या प्रशासन पहले आंतरिक जांच कर रहा है? सरकार का पक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट रुख है रहा है कि कानून सबके लिए बराबर। उन्होंने कहा किसी भी विवाद को धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कानून के दायरे में निपटाया जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहा है, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों? डिप्टी सीएम का बयान। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी की गिरफ्तारी या सख्त कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई। यही वजह है कि विपक्ष और संत समाज सरकार को घेर रहे हैं। संत समाज की नाराजगी, जोशी मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसे सनातन परंपरा पर चोट बताया। उन्होंने सवाल उठाया, अगर एक ब्राह्मण बालक की शिखा खींची जाती है और कार्रवाई नहीं होती तो क्या यह दोहरे मापदंड नहीं है? उनके बयान के बाद मामला गर्मा गया। यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि धार्मिक गर्मा बनाम प्रशासनिक संवेदनशीलता का मुद्दा बन गया। आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं? संभावित कारणों की पड़ताल, शिकायत की प्रगति। कई बार पुलिस का तर्क होता है कि औपचारिक लिखित शिकायत का स्पष्ट पहचान के लिए एफआईआर दर्ज करना कठिन होता है। वीडियो की सत्यता, अगर वीडियो वायरल हुआ तो उसकी सत्यता की जांच जरूरी होती है। कहीं वह पुराना या एडिट तो नहीं। शांति व्यवस्था, कभी कभी प्रशासन पहले माहौल शांत करने की रणनीति अपनाता है ताकि तनाव ना बढ़े। धार्मिक मामलों में सरकार अक्सर संतुलित प्रतिक्रिया देने की कोशिश करती है ताकि मामला ना बढ़े, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है
संतुलन के नाम पर न्याय में देरी क्यों? विपक्ष का हमला। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार केवल बयान देती है लेकिन जमीन पर कार्रवाई में देरी करती है। उनका कहना है जब बात राजनीतिक विरोधियों की होती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन जब धार्मिक भावनाओं का सवाल आता है तो जांच लंबी की जाती है। जनता की आवाज। स्थानीय तौर पर दो तरह की राय सामने आ रही हैं। एक पक्ष कह रहा है कि बिना पूरी जांच के एफआईआर दर्ज करना जल्दबाजी होगी। दूसरा पक्ष कह रहा है कि एफआईआर तो पहला कदम है, जांच उसके बाद होती है, तो देरी क्यों? बड़ा कानूनी प्रश्न दोस्तों। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो पीड़ित पक्ष उच्च कार्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। कानून में प्रावधान है कि पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है। क्या मामला उस दिशा में जाएगा? क्या अदालत दखल करेगी? राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। सरकार की छवि, संत समाज की नाराजगी, विपक्ष की रणनीति और प्रशासन की संवेदनशीलता सब दांव पर। अंतिम सवाल दोस्तों, क्या आने वाले दिनों में एफआईआर दर्ज होगी? क्या आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे या मामला बयानबाजी और जांच के नाम पर लंबा खिंचेगा? लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। प्रयागराज की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, आस्था और कानून के बीच संतुलन कैसे बने? एक ब्राह्मण बालक की शिखा, एक वायरल वीडियो, संत समाज का आक्रोश और प्रशासन की चुप्पी। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि न्याय में देरी कहीं न कहीं अविश्वास को जन्म देती है। अब निगाहें टिकी हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर। क्या वे इस मामले में निर्णायक कदम उठाएंगे या फिर विवाद और बड़ा राजनीतिक तूफान बन जाएगा?